नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। ऊपर वाला जब भी देगा, देगा छप्पर फाड़कर। दुनिया में है तुमको भेजा, देगा छप्पर फाड़कर। ये लाइन आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। इन पंक्तियों को बिल्कुल सही साबित करने वाला मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया है। मेरठ के रहने वाले एक परिवार पर ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। यहाँ ऐसा मामला सामने आया है जिसे जो भी सुन रहा है वह चौंक रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल मेरठ में रहने वाले एक पति पत्नी के 2 बेटियां थी, मगर उन्हें एक बेटे की भी चाहत थी। पति पत्नी ने बेटे की चाहत में एक बच्चा और पैदा करने की सोची, मगर उन्हें क्या पता था कि भगवान उन्हें छप्पर फाड़ कर खुशियां देने वाले हैं। पत्नी ने बेटे को तो जन्म दिया, मगर एक नहीं बल्कि एक साथ 3 बेटे को जन्म दिया। फिलहाल 2 नवजात ठीक हैं, तो वहीं एक नवजात को डॉक्टरों ने अपनी निगरानी में ले रखा है। परिवार में पहले से ही 2 बेटियां थी। ऐसे में 3 बेटों के जन्म के बाद परिवार में बच्चों की संख्या भी 5 हो गई है। बहनों को एक भाई मिलने की चाहत थी, मगर अब उन्हें 3 छोटे भाई मिल गए हैं। परिवार में खुशियां मन रही हैं। मेल ट्रिपलेट्स को जन्म देने का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और मां भी स्वस्थ है। ये पूरा मामला मेरठ के दौराला क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार से सामने आया है। यहाँ रहने वाली नेहा के पहले से ही 2 बेटियां हैं। नेहा की एक 2.5 साल की बेटी तो एक 4 साल की बेटी है, लेकिन इस बार नेहा ने 3 बेटों को जन्म दिया। नेहा के पति विपिन मजदूरी का काम करते हैं। नेहा का कहना है कि जब डिलीवरी का समय आया तो उनको मेरठ के दौराला स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहाँ उनको ऑपरेशन के बाद 3 बेटे हुए, जिसके बाद उन्हें मेरठ के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल नवजात डॉक्टरों की देखभाल में है। बताया जा रहा है कि 2 नवजात तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो वहीं तीसरे को थोड़ी सी परेशानी है। डॉक्टरों के मुताबिक वह भी जल्द सही हो जाएगा। वहीं नेहा ने बताया कि 3 बच्चों की डिलीवरी कराने वाली डॉक्टर ने अस्पताल में ही तीनों बच्चों का नाम रख दिया। डॉक्टर ने पहले बेटे का नाम अंश, दूसरे बेटे का नाम वंश और तीसरे बेटे का नाम वंशु रखा है। नेहा ने कहा कि बेटे के लिए ससुराल वालों ने कभी ताना नहीं मारा, लेकिन हमने चांस लिया। अगर बेटी भी होती तब भी उतनी ही खुशियां मनती। 3 बेटों के जन्म लेने से परिवार में सभी खुश हैं। इस पूरे मामले पर मेरठ महिला जिला अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ अधिकारी शालिनी ने बताया कि यहां एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। पिता का नाम विपिन है। तीनों ही बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। हम बच्चों की काफी देखभाल कर रहे हैं। अस्पताल का पूरा स्टाफ अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करता है। ऐसे मौके कम ही देखने को मिलते हैं। जल्द ही जच्चा बच्चा को छुट्टी दे दी जाएगी। फिलहाल ये मामला क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मेरा नाम नेहा है। मैं पावली खास से हूँ और मुझे बड़े ऑपरेशन से 3 बेटे हुए हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 4.5 साल की है, एक 2.5 साल की है। तो आपने सरकारी अस्पताल में वहाँ पे इलाज कराया था, कहाँ से आप रेफर करेंगे? मुझे दौराला से रेफ़र हुए थे, मेरे बच्चे रेफ़र हुए थे। उसके बाद मुझे भी बुलाया गया था यहाँ पे बच्चों को दूध पिलाने के लिए। तो क्या बच्चों में वजन कम है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अब मेरे बच्चे ठीक है। 2 मेरे पास है और दूसरा भी ठीक होने लग रहा है। तो क्या कहेंगे, ईश्वर ने एक साथ 3 आपको बच्चे दिए हैं, ऐसा कम होता है? मुझे कहने वाले तो ये भी बोलते थे कि तीनों लड़कियां हो जाएगी, पर लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ मुझे बेटे ही चाहिए। जो भी है ठीक है। अब आपको 3 बेटे हो गए, 2 बेटियां। जी, क्या कहेंगे? मैंने साथ के साथ अपना बच्चे बंद कराने का भी करा लिया है। अच्छा, तो आपने बंदी भी कराएंगे? जी। तो क्या मतलब क्या कहते थे, क्या ताना देते थे लोग? किस तरह से ताना देते थे? मेरे ससुराल वालों ने कभी मुझे कोई ताना नहीं दिया, बहुत केयर किया है। बहुत ही अच्छा ससुराल मिला है मुझे। और अभी भी मेरी सास, मेरी नंद मेरे पास है, बहुत कर रही है मेरा। तो क्या मतलब मोहल्ले पड़ोस के लोग हाँ। क्या बोलते हैं? ये बोलते थे कि तुझे 3 लड़कियां हो गई, तो मैंने बोला क्या हो गया। मेरे हस्बैंड ये बोलते थे हमें ठा थोड़े ना लेगी, जो हमारे नसीब का वही तो होगा। अब आपको 3 बेटे, तो क्या नाम सोचा इनका? इनका नाम तो डॉक्टर ने नहीं रख दिया जिन्होंने इनकी डिलीवरी की थी। क्या क्या नाम रखा है? अंश, वंश, वंशु। अंश, वंश, वंशु। और आप खुश हैं? मैं भी खुश हूँ और जिन्होंने मेरी डिलीवरी की थी वो भी बहुत खुश थे। को करीब यहाँ पर रहते हुए जो सुविधाएं मिली, उन सुविधाओं के बारे में बस क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी है। ये 3 बच्चे हम देख रहे हैं अंदर से, थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, ये एक ही मदर के बेबी ऑफ नेहा, ये नेहा और विपिन के बच्चे हैं जो CHC दौराला से हमारे पास रेफ़र होके आए थे।
और ये फॉर्चुनेटली ये तीनों मेल हैं, प्री टर्म भी हैं, लो बर्थ वेट था, इसलिए यहाँ पे एडमिट हुए हैं ये। अभी तीनों बच्चे फीड कर रहे हैं। छोटा वाला जो 3rd नंबर का है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो उसे ओजी फीड चल रही थी, बट अभी हमने 2 बार सुबह से ट्राई करा लिया है, तो बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, एनएनएस कर रहा है। तो एक और अच्छी सी फीड करने के बाद हम इसकी ये ओजी ट्यूब रिमूव कर देंगे, फिर ये प्रॉपरली तीनों ब्रेस्ट फीड पे आ जाएंगे अपनी मदर के लिए। ये नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या कैसे? नहीं, ये सिजेरियन थे दिए। तो क्या कहेंगे कि यहाँ तो मतलब जिस तरह से बच्चे आते हैं उनके लिए पूरा रखरखाव और सारी चीज़ें। अब ये तो आप खुद से ही देख सकते हैं कि तीनों बच्चे इतने छोटे आए थे और अच्छे से मदर फीड कर रहे हैं, प्री टर्म है, लो बर्थ वेट है, मदर फीड कर रहे हैं। तो इस बात का तो आप देखिए कि कैसा यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और अच्छी से केयर होती है, इसीलिए बच्चे अच्छे से फीड कर रहे हैं और प्रॉपरली मेंटेन्ड है। यहाँ के हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा पूरा स्टाफ है, सब बहुत अच्छे से अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छी केयर दे इससे सकें। पहले भी कभी ऐसा हुआ कि मतलब 3 बच्चे एक साथ आए हों? हाँ जी, हुआ है, लेकिन काफ़ी साल पहले हुआ है। होते रहते हैं, बट ट्रिपलेट्स ओकेजनली कभी कभी आते हैं, 3-4 साल में एक बार। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। एक और जहां ये खबर सबको चौंका रही है, साथ ही जो परिजन हैं उनमें खुशी दिख रही है, वहीं दूसरी ओर जैसा कि नेहा का कहना था कि उन्होंने बेटे की चाहत में दोबारा चांस लिया था, तो कहीं ना कहीं ये बात बेटा और बेटी के फर्क को उजागर करती है। हालांकि नेहा ने यह भी कहा था कि परिजनों की ओर से उन पर कोई प्रेशर नहीं था। तो वहीं हम आपसे बस एक यही अपील करते हैं कि ऊपर वाला औलाद के रूप में आपको जो कुछ भी दे, आप उस बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, ताकि वो आगे चलकर आपका और आपके परिवार का नाम रोशन करें। आज के समय में बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं रह गया है। जो मुकाम आपका बेटा हासिल कर सकता है, उतना ही मुकाम और उससे अच्छा मुकाम आपकी बेटी भी हासिल कर सकती है। तो बेटा और बेटी दोनों में फर्क ना समझें। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।